लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मंगलवार को बस्तर के जगदलपुर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार की जातिगत जनगणना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नारे पर भी पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा, कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी बड़ी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीब है, इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। ओबीसी के जाति जनगणना को लेकर अब इस पर बहस उस वक्त और तेज हो गई जब कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय यादव ने मीडिया के समक्ष देश भर के कुछ आंकड़े पेश करते हुए इस पर ओबीसी के साथ किए जा रहा पक्षपात बताया। उन्होंने इस दौरान कहा कि विश्वविद्यालय हो या न्यायपालिका स्तर पर यह जारी है। इस दौरान उन्होंने कई सवाल उठाते हुए ओबीसी के आंकड़े भी जारी किए। मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उसमें जो है लोन देने का प्रावधान नहीं है ओबीसी की जो लोग हैं। और देखिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के 5 सदस्यों की नियुक्तियां पूरी आज तक नहीं करी हैं। अब तक केवल एक अध्यक्ष है और एक सदस्य है। केवल 2 लोग नियुक्त किए हैं। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें 5 सदस्यों की नियुक्तियां 18 महीने से अब तक लंबित पड़ी हुई हैं। अरे जब आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसको ही आप पूरा नहीं कर रहे। मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, तेली हूं मैं। भैया नकली ओबीसी हैं। अगर सही मायने में उनको अगर वो चाहते हैं ओबीसी का भला तो कास्ट सेंसस करवाएं, छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाएं। हालांकि बिहार से जाति जनगणना की सियासत अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच गई। बता दें कि कल ही बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए थे। उत्तर प्रदेश के सपा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अब इसे हवा देते हुए इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, इससे लोगों को मालूम होगा कि देश में ऐसी जनसंख्या है जिसे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से दरकिनार नहीं किया जा सकता। विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर और भोपाल में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन का शुभारंभ किया। शुभारंभ नगर से रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रायल शुरू हुआ। और ये अपनी मेट्रो रेल भोपाल में एक परिवहन की क्रांति लेके आएगी। अब सोचो जरा, आप ट्रेन में चढ़ोगे और फिर आपको आवाज आएगी, भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। झील में बसे अपने शहर को मेट्रो से निहारेंगे। हम तो आज ही शुरुआत कर देते हैं, आपका भी नंबर जल्दी आएगा। सच में एक परिवहन की नई क्रांति अपने भोपाल में प्रारंभ हो रही थी। लोग कहते थे जब हमने मेट्रो कहा तो मजाक उड़ाते थे, मेट्रो बनती थोड़ी है, ये ऐसे ही घोषणा कर रहे हैं भोपाल में भी कहाँ मेट्रो बनेगी। लेकिन हमने जो कहा उसको हमने किया, जो कहा सो किया। और आज अपनी मेट्रो ट्रायल रन के लिए तैयार। ये मध्य प्रदेश पिछली सरकार ने अभिषिक्त कर दिया।
गड्ढों वाला मध्य प्रदेश, लेकिन गड्ढों वाले मध्य प्रदेश से अब अपना मेट्रो वाला मध्य प्रदेश है, मेट्रो वाला मध्य प्रदेश। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता कर मेट्रो के कमलनाथ का आभार जताते हुए ये दावा किया कि मेट्रो का उद्घाटन कमलनाथ करेंगे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जनता को बरगलाने और ठगने का आरोप लगाया। राजपूत ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भोपाल और इंदौर मेट्रो का शिलान्यास कमलनाथ ने किया था और इसका उद्घाटन भी कमलनाथ ही करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट मीडिया सेंटर की सौगात दी। उन्होंने मंगलवार को मालवीय नगर में स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पत्रकारों में लिखने की हिम्मत और सुनने का संस्कार होना चाहिए। पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। पत्रकारिता कठिन परिश्रम और ज्ञान का सागर होती है। मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम भी स्वागत करें इस अनूठे स्टेट मीडिया सेंटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में कांग्रेस पार्टी की भरोसा यात्रा के तहत मोटरसाइकिल की सवारी की। यात्रा में उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर यह यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस की तरफ से चुनावी राज्य के बाकी 89 विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी तरह की दिन भर चलने वाली भरोसा यात्राएं निकाली गईं।